बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, ईद कुर्बान के तीनों रोज लोड शेडिंग नहीं होगी। ईद के हवाले से फेस्को ने खुसूसी टीमें तश्कील दे दी, जबकि ऑपरेशन स्टाफ ईद के तीनों दिन मुतहरिक रहेगा। सीईओ फेस्को ने अहकाम जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। ईद कुर्बान के तीनों रोज बिजली की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फेस्को ने खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। ऑपरेशन स्टाफ ईद के तीनों रोज मुतहरिक रहेगा और सार्फिन की शिकायत के अजाले को मुमकिन बनाएगा। ईद के तीनों रोज रोड शेडिंग नहीं होगी। सीईओ फेस्को शफीकुल हसन ने तमाम सर्कुलर्स के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को हिदायत जारी कर दी। एसडीओज अपनी सब डिवीजन्स के मसाइल बर वक्त हल करवाने के पाबंद होंगे। ईद के तीनों रोज सार्फिन के मसाइल हल करने में सुस्ती बरतने वालों के खिलाफ सीईओ फेस्को ने कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन फैसलाबाद की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया। नेपरा की जानिब से बिजली 1.88 रुपए महंगी करने की मजम्मत की गई। शुरा कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत बढ़ जाएगी और कारोबार भी तबाह हो जाएंगे। बिजली की बढ़ती कीमतों ने सनतकारों के होश उड़ा दिए। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में 1.88 इजाफा एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पर पहाड़ बनकर टूटा है। इजलास में सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने बिजली के बिलों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ये इंतहाई जालमाना फैसला है गवर्नमेंट का इन हालात में, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है कारोबारी तबके को, तो ये बढ़ाई जा रहे हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन मुजफ्फर अली ने बताया कि एम्ब्रॉयडरी के 60% यूनिट्स तो बंद हो चुके हैं। बिजली के बिलों में इजाफा फैक्ट्रियों पर ताले लगाने पर मजबूर कर देगा। सेल करने के लिए बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन मशीनों का खरीदार कोई नहीं है। तो हमारी अपील है कि इस पे नजरसानी की जाए बिजली के बिलों पे। बिजली के निर्खों में इजाफे से कारोबारी लागत में भी कई गुना इजाफा हुआ है। ऐसे में एम्ब्रॉयडरी जैसे गैर रजिस्टर्ड सेक्टर शदीद मुतासिर होंगे। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अदरक 450, लीमू 160 रुपए किलो, जबकि लहसुन ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गया। ईद से पहले मुनाफाखोर माफिया ने भी अपनी छुरियां तेज कर ली। सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया। अदरक 450 रुपए किलो, लीमू 160 रुपए किलो तक पहुंच गए, जबकि लहसुन ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गया। दुकानदारों का कहना है कि चंद मसाला जात पर रेट कम हुए हैं, जबकि बाकी मसाला जात के रेट ज्यादा हैं। नए आलू जो है वो 100 रुपए में सेल हो रहे हैं, मटर 200 रुपए किलो तक सेल हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो चीजें इनके भी रेट लेवल पे आए ताकि गरीब आवाम भी खरीद सके। शहरियों का कहना है कि ईद से पहले ही सब्जियों की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं, ईद पर तो कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। अदरक इतना महंगा, हुण आवाम ने ये सहूलत होनी चाहिए, कोई ना कोई चीज तो सस्ती हो, ईद ही चल आसानी ना निकल जावे। सब्ज मसाला जात बहुत महंगे हो रहे हैं, गरीब आवाम इस तक नहीं पहुंच पा रही। हुकूमत को चाहिए इस पर इसको रेट कम करें। सब्जी फरोशों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंडियों का दौरा करे ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में मुल्क में जारी महंगाई की हालिया लहर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरापा एहतजाज हैं। सिटी जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि ईद उल अजहा के बाद इस पर तहरीक चलाई जा सकती है। अवाम को बेजारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप बात कर लेते हैं मुल्क में जारी महंगाई की लहर की, और ख़ासकर जो पेट्रोलियम मसनूआत में बेतहाशा इजाफा किया गया उसकी वजह से जो कारोबार मुतासर हो रहे हैं। तो उस पर जो अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी जानब से APC भी बुलाई जा रही है। हुकूमत को नाकाम हुकूमत भी कहा जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी अपनी अज़म का इजहार कर चुके हैं कि इस हुकूमत से छुटकारा पाना लाजमी हो चुका है। यहाँ पर हमारे साथ सिटी जनरल सेक्रेटरी इंतज़ार अदील ताज मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे आज मुल्क की जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि जैसे बिल्कुल बेलगाम घोड़ा है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हों को पता ही नहीं है कोई कि मेरा मतलब कहने का कैसे चलते हैं, ये वज़ीर आज़मशिप क्या होती है। ये तो एजेंडे के तहत आए हैं और एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान की मईशत का पता ही नहीं है। पेट्रोल की मसनूआत दे लें, खाने पीने की अशिया ले लें, हमारी ज़रिए ज़राअत ले लें, किसान हमारे ले लें, हमारे मजदूर ले लें, किस तरह पिस रहे हैं, इनको भी संभालने वाला कोई नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ बयान कर रही है बार बार। हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम को शऊर पैदा कर रहे हैं कि ये जो वज़ीर आज़म है ये एक एजेंडे के तहत आया है। इसका काम यही है कि यहूदी लॉबी को कामयाब करना,
कादरियानी को कामयाबी दिलवानी, ये इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ईद के बाद APC हमारी शुरू हो रही है, उसमें हम भरपूर शिरकत करेंगे, पार्टियों से मिलकर मशावरत करेंगे और जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने कहा इंशाल्लाह हम उनके ऑर्डर पर लबैक कहेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, जियाले, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सिपाही, बेनज़ीर भुट्टो के भाई और बिलावल भुट्टो के हम साथी हैं और इंशाल्लाह ताला हम हमारे ऊपर अल्लाह पाक का साया तो है ही, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया तो है ही, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के ऊपर इसी तरह है जैसे उनके साथ हम खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती और सेहत याबी अता फरमाए, ईद के बाद मंजर आम पर आएंगे और वो बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अवाम के लिए क्या कर सकती है। और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि अवाम के साथ खड़े और अवाम बिल्कुल इस हुकूमत से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं। ईद के बाद अहम फैसले लिए जाएंगे। जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद घंटा घर से मुंसलिक बाजार गेट लगाकर बंद कर दिया गया। ताजिरों का बाजार बंद करने पर शदीद रद्द अमल सामने आया, जबकि इस इकदाम को ताजिर के साथ ज्यादती करार दे दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज घंटाघर से मुंसलिक 8 बाजार गेट लगाकर बंद कर दिए गए। ताजिरों ने बाजारों को बंद करने पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं घंटाघर में तमाम होलसेल मार्केटें हैं जहां गेट लगने से लोडिंग और अनलोडिंग का काम मुतासिर होगा। 8 बाजारों के अंदर होलसेल के कारोबार हो रहे हैं, जैसे कपड़े का काम है, कपड़े का सबसे ज्यादा, ये टेक्सटाइल सिटी है, कपड़े का काम सबसे ज्यादा, उसके बाद साबुन है, उसके बाद करियाना है, ये सारे होलसेल के कारोबार ये 8 बाजारों के अंदर हैं। अगर लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी तो कारोबार तबाह हो जाएगा। ताजर कहते हैं इस इकदाम से कारोबार मुतासिर होगा। इंतजामिया 8 बाजारों के हवाले से कोई भी फैसला करने से कबल ताजरों से मुशावरत किया करे ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। इंतजामिया को चाहिए कि हर मामले में 8 बाजारों में अगर कुछ काम करना चाहती है ताजरों को एतमाद में ले, ताजरों के साथ मुशावरत करके फैसले करें। ताजरों का कहना था बाजार बंद करना उनके साथ ज्यादती है, इंतजामिया को इस पर सोचना चाहिए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत पंजाब का ईद से 2 दिन कबल लॉकडाउन का फैसला। फैसलाबाद के ताजिरों ने फैसले को मुस्तरद करते हुए फैसला वापस लेने की अपील कर दी, जबकि अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट कहते हैं ताजिरों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब की जानिब से ईद से 2 रोज़ कबल लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट का कहना है कि मरकजी तंजीम ताजरान के ओहदेदारान के गवर्नर पंजाब से मीटिंग हुई जिसमें यकीन दहानी कराई गई कि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, मगर अब लॉकडाउन कर दिया गया है। गवर्नर साहब ने एक तरफ तो मैं पूरी यकीन दहानी करवाई है, हम ये नहीं करेंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप दुकान खोल, छोटे ताजे दुकान खोल ही रखेंगे। तो आज जो नोटिफिकेशन आज हुआ, अभी मुझे पता ही चला है कि आज नोटिफिकेशन कर दिया गया है कि बुध और जुमेरात वो लॉकडाउन रहेगा। ताजरों की जानिब से लॉकडाउन के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। महमूद आलम जट का कहना है कि लॉकडाउन से ताजरों का नुकसान होगा। ईद के मौका पर दुकानें बंद होने से माल दुकानों में पड़ा खराब हो जाएगा। हम फिर अपील करते हैं कि गवर्नमेंट से हमारे छोटे जो दुकानदार हैं उनका जो माल पड़ा हुआ है दुकानों में बेशुमार, उन्हें सारे साल की जो रोको रखी हुई है सारी वो बेचने के लिए रखी हुई है और 2 दिन के अंदर इतना उनका नुकसान हो जाए कि आप सोच नहीं सकते। ताजरों की जानिब से पूरा हफ्ता दुकानें खोलने के साथ कारोबार का वक्त बढ़ाने का भी मुतालबा किया जा रहा है ताकि ईद पर कारोबार से ताजर फ़ायदा उठा सकें। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अज़ादारी काउंसिल का ईद उल अज़हा के हवाले से इमाम बारगाह कसरे मुसाफरा मंसूराबाद में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना फजील अहमद से। राना फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अज़ादारी काउंसिल पंजाब की जानिब से आज फैसलाबाद मंसूराबाद में इमाम बारगाह में अहम इजलास मुनक्किद हुआ है जो कि ईद उल अज़हा के हवाले से इजलास था और आज के इजलास में जो ज़िला कबीना है उसके हवाले से भी ऐलान किया गया है। अज़ादारी काउंसिल पंजाब के चेयरमैन सैयद हुसनैन शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। आज के इजलास में ईद उल अज़हा के हवाले से क्या फ़ैसले किए गए हैं, कबीना का जो मेंबरान के ऐलान किया गया है उसके हवाले से क्या कहेंगे। जी बताइएगा शाह जी, आप आज अहम इजलास था ईद उल अज़हा के हवाले से, ज़िला कबीना का भी ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी, जैसा कि चंद रोज़ बाद जो है वो ईद उल अज़हा आ रही है, बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसार कुर्बानी का दर्स देने के लिए, और हमने कोशिश कर रहे हैं कि फैसलाबाद में अज़ादारी कौंसिल के प्लेटफार्म से इमाम बारगाह के बानियान और खुतबा से उलमाए कराम से कि SOP का खसूसी तौर पर जब वो ख्याल किया जाए ताकि जो है ये जो कोरोना बीमारी है इससे जो है वो बचा जाए, और इसकी बचाव के लिए भी दुआएं कर रहे हैं और अमली तौर पर SOP पर अमल करेंगे। और इसके साथ साथ आज जो है वो अज़ादारी कौंसिल फैसलाबाद ज़िला के जो है कबीना का ऐलान किया गया है, जिसमें हमने चेयरमैन सैयद अदील बादशाह साहब जो हैं एडवोकेट, उनको बनाया गया है, और इसी तरह चारों टाउनों के जो है वो हमने नामजद किए हैं, वो आपको लिस्ट जो है मुहैया कर दी जाएगी। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुकूमत के बताए हुए तमाम SOP पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमन के लिए, मोहब्बत के लिए काम करते रहें। जी बिल्कुल, अमन के लिए, मोहब्बत के लिए काम करेंगे। और ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के हवाले से आज का अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें तमाम जो मुनक्कद हुआ है। बहुत शुक्रिया राना फजील अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। विफाकी महकमों में 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 तक की असामियां खत्म करने का फैसला वापस ले लिया गया है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने विफाकी हुकूमतों में गुज़िश्ता 1 साल या इससे ज़ायद अरसा से खाली स्केल 1 से 16 तक की असामियों को खत्म करने का फैसला वापस ले लिया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए विफाकी वजारतों और डिवीजनों के मातहत चलने वाले महकमों में भर्तियां हो सकेंगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रवा माह की 7 तारीख को खाली असामियां खत्म करने का फैसला किया था, जिस पर अवामी और सियासी हलकों ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया था, जिसके बाद असामियां खत्म करने का फैसला वापस ले लिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि झंग्स में सूबा भर में महकमे तालीम की जानिब से नाकिस कारकर्दगी पर सरेंडर असातिज़ा की तादाद में इजाफा हो गया है। महकमे तालीम की रिपोर्ट सामने आ गई है, जबकि महकमा तालीम के मुताबिक झंग समेत सूबा भर में सरेंडर किए गए उसातिज़ा की तादाद 427 तक जा पहुंची है, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन के उसातिज़ा भी शामिल है। इस पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, अपडेट कीजिएगा। तो बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन में जहाँ पे पहले ही असातिज़ा की शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पे महकमे की जानिब से सरेंडर शुदा असातिज़ा की तादाद में मुसलसल इजाफे से ये तालीमी मुश्किलात जो है उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा भर में 427 ऐसे असातिज़ा हैं जिनको स्कूलों से सरेंडर किया गया है। महकमा तालीम की जानिब से स्पेशल ड्यूटियाँ लगाते हुए इनको जो है दफ्तर के अंदर जो है वो हाजिरी लगवाने की हिदायत जारी की गई हैं। महकमा तालीम के मुताबिक इस ज़िला जंग से जो है वो सिर्फ एक असातिज़ा ऐसी हैं जिनको सरेंडर किया गया है, जबकि फैसलाबाद में 5 के करीब जो है असातिज़ा हैं जिनको सरेंडर किया गया महकमा तालीम की जानिब से। इसके साथ ही जो फैसलाबाद डिवीजन समेत सूबे भर में इनकी कुल तादाद जो है वो 427 से तजावुज़ कर गई है। महकमा तालीम के मुताबिक सरेंडर शुदा असातिज़ा की ट्रांसफ़र के लिए जो है वो 51 जो है वो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। इस हवाले से महकमा तालीम के मुताबिक इन ट्रांसफ़र्स का अमल मुकम्मल होने के बाद जो है असातिज़ा को जो सरेंडर शुदा असातिज़ा है इनको इनके स्कूलों के अंदर दोबारा भिजवाया जाएगा। जी ठीक है अवैस खान, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, चनियोट शहर में स्ट्रीट लाइट्स खराब, मेन बाजारों के अलावा घंटाघर चौक में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने पर मुस्लिम बाजार के दुकानदार परेशान हैं। म्यूनसिपल इंतजामिया ताहाल स्ट्रीट लाइट्स को फाल नहीं बना सकी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ घंटाघर चौक में और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जितने भी अतराफ की गलियाँ हैं, बाजार हैं, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट से गैर फाल हुई पड़ी हैं। रात होते ही अंधेरा छा जाता है, जिसके बायस दुकानदार शदीद परेशान हैं। जब हमारी बात हुई दुकानदारों से तो उनका ये कहना है कि जैसे ही शाम होती है तो दुकानें बंद करके चले जाते हैं, लेकिन पीछे से जो है वो शटर के जो ताले हैं वो गायब हो जाते हैं। और मुतअद्दिद बार देखा गया कि चोरी चकारी के वाक़यात में भी इजाफा हो चुका है, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से, ज़िला इंतजामिया की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स को फाल नहीं किया जाता और मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इस वाले से जो दुकानदार है, जो इलाका मकीन है, उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार इस बार आगाह भी किया गया, दरखास्तें भी दी गई कि यहाँ पर जितने भी चौक चिराए हैं, अहम बाजार हैं, अहम
जो गलियां हैं जिसमें मुस्लिम बाज़ार है, चौक जैतोतान है, गजाफी है, चूड़ी मार्केट है, घंटा घर चौक है और दीगर अतराफ़ की गलियों में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको फ़ाल किया जाए। लेकिन ताहाल म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स को फ़ाल नहीं किया जाता। इस बारे से जो दुकानदार हैं उनका ये मुतालबा है कि स्ट्रीट लाइट्स को फ़ाल किया जाए। जी अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सी में जमात इस्लामी की जानिब से मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी हाफिज फरहानुल्लाह और सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी सैयद इरफान हैदर शाह ने खुसूसी शिरकत की। मीटिंग का मजीद अहवाल जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद महमूद, इस मीटिंग के हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टैक्सी में जमात इस्लामी की जानिब से अहम मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी जो थे हाफिज फरहानुल्लाह और उसके साथ साथ सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी यूथ पंजाब सैयद इरफान हैदर शाह जो है उन्होंने ख़ास तौर पर शिरकत की। और इस मौका पर टोबा टैक्सी ज़िला भर के मुकामी जो जमात इस्लामी के ओहदेदारान जो है उन्होंने शिरकत की। इस मौका पर मेंबर साजी के हवाले से जो है ख़ास तौर पर मुहिम चलाने का फैसला किया गया कि ज़िले भर में मुहिम चलाई जाएगी और जमात इस्लामी की मेंबर साजी की जाएगी। और इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ भी लोगों को आगाह करने का फैसला किया गया है कि इस पे लोगों को आगाह किया जाएगा। और अगर जमात इस्लामी किसी लॉन्ग मार्च की कॉल देती है ताकि उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनों को और लोगों को बाहर निकाला जा सके। इस मौका पर टोबा टैक्सी के ज़िला जनरल सेक्रेटरी मियाँ वकील का कहना था कि आज का जो अहम इजलास था वो 2 अहम नुकाती एजेंडा था, जिसमें मेंबर साजी जो है ज़िला भर में की जाएगी और आइंदा चंद माह में तमाम जो ज़िला भर के जो है नॉमिनेटेड नौकरान लोग हैं उनका जो है ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें अगर बात की जाए PP 120, PP 121, PP 118 और 19 ये तमाम लोग जहाँ पे भी जो है नॉमिनेट कर दिए जाएंगे और NA के भी जो उम्मीदवार होंगे उनको शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन की मीटिंग हुई। योम तासीस को योम तजदीद के तौर पर मनाया गया। खवातीन की जानिब से अपनी गवर्नमेंट को मजीद बेहतर बनाने का आज़म भी किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिदा परवीन से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग की जानब से योम तसीस को योम तजदीद के तौर पर मनाया गया और 2 साल मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार भी किया गया। ख़वातीन की जानब से इस बात का आज़म भी किया गया कि वो अपनी गवर्नमेंट को मज़ीद मजबूत भी करेंगी। MP फरदौस राना ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। हमारे साथ मौजूद है MP साहब, उनसे जानते क्या कि मैडम बताइएगा, आपने योम तसीस को योम तजदीद के तौर पर मनाया है, किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट को जो है मज़ीद मजबूत करेंगी और आगे क्या इक़दाम किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहिदा। देखिए, ये एक ऐसा दिन था जिसको मनाना बहुत ज़रूरी था। इस हवाले से मैंने अपनी वर्कर ख़वातीन के साथ भी टाइम गुजारा और उनके मसाइल भी सुने और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी कि 2 साल हमारी हुकूमत को हो गए हैं। कुछ नामुसाइद हालात थे, यानी कोरोना आ गया और बहुत सारी ऐसे मसाइल थे जिनकी वजह से बहुत एक्टिवली हम काम तो नहीं कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी काम कर रहे हैं वो बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अब आपने देखा कि अभी हमने हुनरगाह की जो इफ्तिताह की है, उसका मतलब ये है कि गली महलों की जो पसमानदा ख़वातीन हैं उनको एम्पावर करना है। जब तक वो अपना वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर रखेंगी, उसके साथ वो अपने कपड़े सिएंगी और उसके साथ उनका ज़रिया आमदन बनेगा। और इस तरह हमने ये वादा किया है तमाम ख़वातीन के साथ कि हम मुख्तलिफ इलाकों में जाके ख़वातीन को हुनर सिखाएंगे और इस तरह से ख़वातीन को एम्पावर करेंगे। जी बिल्कुल, मैडम शिबाना मौजूद से जानते हैं। मैडम बताइएगा, क्या कहेंगे, 2 साल मुकम्मल हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि अभी तक बहुत से लोगों का जो रद्द-ए-अमल अवाम का सामने आ रहा है PTI की हुकूमत पर, वो तो आप बखूबी जानते, क्या कहेंगे? जी, मैं कहूँगी कि 2 साल का जो अरसा है ना वो बहुत कम है अभी हुकूमत को संभलने के लिए। और जिस तरीके से अब कंस्ट्रक्शन पॉलिसी दी है इमरान खान ने, उससे ये है कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस में एक नई जान आई है। उससे रिलेटेड 30 जो है बिज़नेस, जिस तरह सीमेंट है, मजदूर है, इस तरह से वो लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। और इसी तरह के जो मज़ीद है इंशाअल्लाह ताला कोरोना से जान छोड़ के बहुत अच्छे तरीके से जो इमरान खान की पॉलिसी जो थी उसको स्मार्ट लॉकडाउन, उसको कामयाबी मिली और आलमी सतह पर उसको सराहा गया। तो हर सूरत कोशिश की इमरान खान ने कि गरीब आवाम पर बोझ ना पड़े। लेकिन अब जो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला है, अब कोरोना से हम निकल आए हैं, तो अब नेक्स्ट इमरान खान जो इस तरह की जिस तरह कंस्ट्रक्शन पॉलिसी थी, इस तरह की मज़ीद पॉलिसीज़ के लिए करेंगे और ख़वातीन के लिए मज़ीद जो है नई पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें ख़वातीन के लिए मज़ीद नई पॉलिसी जो है वो नाफज की जाएंगी। कोरोना जैसे मुज़ी मर्ज़ से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जो कि एक अच्छी हिकमत अमली थी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से और जिसको आलमी दुनिया पर भी सराहा गया। इसके साथ साथ कोरोना जैसे मुज़ी मर्ज़ से भी बचा गया। और शाहिदा परवीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
जंग में मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के डिवीजनल सदर राना आजर की सरबराही में वफ्द की ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद से मुलाकात हुई, जबकि लॉयर्स विंग की बहाली और फाल करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट देखिए। जंग में मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के डिवीजनल सदर राना आजर की सरबराही में वफद की जानिब से जिले सेक्रेटेरिएट का दौरा किया गया। दौरे के दौरान जनरल सेक्रेटरी आरिफ कंबो समेत फैसलाबाद और जंग के माय नाज वकला भी मौजूद थे। उन्होंने जिले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद से मुलाकात की। लॉयर्स विंग की बहाली और फाल करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून को लॉयर विंग को फाल बनाने के लिए आज का हमारा यह दौरा है। हम यहाँ पे जंग और यहाँ पे मुस्लिम लीग लॉयर विंग वुमेन सेक्शन भी बनाया जाएगा और मुस्लिम लीग की तंजीम साजी की जा रही है। कहता हूँ कि वकला की एक तंजीम ऐसी तंजीम है जो कि किसी भी जमात के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ये ना डर लोगों का और मजबूत लोगों का एक ऐसा ये प्लेटफार्म है जिससे जो हक बात कहने पे कभी भी घबराते नहीं हक बात कहने से। तो इसीलिए मुस्लिम लीग नून जो है आज वकला विंग की ये तंजीम जो है उसके लिए हम मेंबरशिप फॉर्म भी दे रहे हैं। आसिफ अली शाहिद का कहना था कि अगले माह के इख्तिताम तक 900 से जायद वकला की मेंबरशिप का अमल मुकम्मल किया जाएगा। लॉयर्स विंग मुस्लिम लीग नून में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। डिवीजन भर में वकला को सियासी अमल में शामिल किया जाएगा। ये एक हरावल दस्ते का रोल प्ले करेगी आने वाले वक्त में इलेक्शन में, और हम चूँकि ये इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं और मुनज़्ज़म लोग हैं, इन्हीं में से हम इंशाल्लाह आगे हमारी जो क़यादत है यूनियन काउंसिल लेवल पे और इससे हट के मतलब प्रोविंशियल लेवल पे हम उनको भी ट्रेस करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह की हिदायत पर समाजी राब्ता नेटवर्क समेत दीगर फोरम्स पर सियासी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटी की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 65वीं सालगिरह का केक काटा गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर अजमत, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम की जानिब से साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की 65वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है और इस मौका पर उनकी सालगिरह की मुनासबत से केक भी काटा गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी के सदर राना नईम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साबिक सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की 65वीं सालगिरह के सिलसिले में हम यहाँ जमा हैं। आज का दिन आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, उनके साथ यकजहती के लिए, उनकी सेहतमंद ज़िंदगी और दराजी उम्र के लिए हम दुआगो होने के साथ साथ मैं कुछ बातें आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में भी कहना चाहूँगा कि जनाब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के पहले सदर हैं जो अवामी, जमहूरी, सियासी, आइनी और चारों असेंबलियों से वोट लेकर सदर मुंतखब हुए, जिन्होंने इस मुल्क में सियासी रंजिश का, सियासी तलखी का खात्मा किया, सियासी रवादारी को फ़रोग दिया, सूबों को हकूक दिए, 18वीं तरमीम जैसा कारनामा सर अंजाम दिया, NFC अवार्ड का कारनामा सर अंजाम दिया, चाइना और ईरान के साथ आलमी सतह पर बावकार और पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुफीद तल्लुकात बनाए और इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की खिदमात और इक़दामात को हमेशा याद रखा जाएगा और हम उनकी कदर करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जनाब आसिफ अली जरदारी की ज़रूरत है और वो भुट्टोइज़म और पीपल्स पार्टी के मंशूर को आगे लेकर बढ़ने में हमारे सीनियर साथी की हैसियत से हमेशा हमारी सरपरस्ती करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी की न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि सिविलियन बालादस्ती के लिए भी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं, ये कहना है राना नईम दस्तगीर का। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइंदा मुस्तकबिल में भी आसिफ अली जरदारी की ज़रूरत है और रहेगी। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।